चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.3 के 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें हम कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना होगा। ठीक है, ध्यान से आप सुनिएगा सिर्फ। ठीक है, और मेरी वीडियो तक लास्ट तक बने रहें आप। ठीक है, जिससे कि आपको हर एक बात को समझ में आए। ठीक है, चलिए तो बहुपदों p इंटू एक्स, जी इंटू एक्स, क्यू इंटू एक्स और r इंटू एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात p इंटू एक्स बराबर घात क्यू एक्स। मैंने देखिए कहने का मतलब इसको यही साफ साफ है कि देखिए जितना घात पी एक्स का होगा उतना ही घात क्यू एक्स का भी होगा। बस यही कहना है और कुछ नहीं। उसके बाद में पहला में यह कहना है कि जितना घात जो होगा पी एक्स का होगा और जितना घात होगा क्यू एक्स का भी होगा, यही कहना है। ठीक है, और वैसा ही एग्जाम्पल देना है जिसके घात जो है दोनों का बराबर हो, पी एक्स का और क्यू एक्स का दोनों का घात क्या हो, बराबर हो। उसी तरीके से यहाँ भी घात क्यू एक्स का घात जो होना चाहिए वो आर एक्स के बराबर होना चाहिए। यही एग्जाम्पल हम लोग को देना है। और देखिए यहाँ पास घात जो है आर एक्स का घात होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देखिए समझिए ध्यान से, आपको समझाते हैं। इसके कई आंसर आपको दे सकते हैं जो आपको आंसर में लिख दिया गया है कि इसके अनेक आंसर हो सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पास आप देख रहे हैं कि 2x के पावर 2 है, तो यहाँ पास हम 3x के पावर 2 दे सकते हैं। इसमें कोई दौड़ नहीं है, आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए घात सिर्फ 2 होना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से यहाँ घात 2 है यहाँ भी घात 2 है, माने कि दोनों के घात क्या है, सेम हुआ कि नहीं हुआ। जितना घात यहाँ है उतना ही घात यहाँ है। अधिकतम घात को देखिए, ये नहीं कि सब जगह को देख लेंगे, नहीं, अधिकतम घात को आप सिर्फ देखिए और ध्यान से देखना है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात। इसी तरह से देखिए हम आंसर इसीलिए छाप दिए क्योंकि आपको संतुष्टि मिल सके। चूँकि हमको आता था, हम इसके जगह पर छाप सकते हैं 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 6, ये छाप सकते हैं। और इसके जगह पर छाप सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बस इसको भागा देंगे और देखेंगे, ऐसे नहीं। बशर्ते घात हम लोग को सिर्फ बराबर करना है। अगर घात बराबर हो गया तो कहानी खत्म है। और ये आपको बता दें कि ये कभी पूछता एग्जाम में नहीं है। कि बस ऐसे ही माइंड को डेवलप करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, कम से कम आप उसमें विकास कर सके जो आपको और ही क्वेश्चंस रहे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। ये समझ में आया, घात को सिर्फ बराबर करना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये घात किसका, क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, मैंने शेषफल का घात और ये जो भागफल का घात है दोनों का सेम होना चाहिए। तो आपको आंसर में यही दिया है कि क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और आर एक्स बराबर 2x प्लस 2। तो अधिकतम घात यहाँ देखिए 1 है, यहाँ हुआ जैसे 1 है, घात बराबर हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो आप यहाँ ये भी दे सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3, और इस यहाँ पास दे सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। लेकिन हाँ, आपको ऐसा देना है कि आप भागा दे करके उतना ही आना चाहिए। ठीक है, मैंने वही आना चाहिए, घात सेम आना चाहिए। भागा दीजिए और घात सेम आना चाहिए आपको। ठीक है, सिर्फ आंसर में डिफरेंट होना चाहिए लेकिन घात जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना, आगे वाला अक्षर से नहीं लेना है, मतलब ये क्या है, बस घात को देखिए, सिर्फ पावर को देखना है, घात बराबर है कि नहीं है। बशर्ते 3 में देखिए क्या दिया गया है, घात आर एक्स बराबर 0। देखिए जिसके मतलब कि अचर मान अगर आ गया तो उसका घात कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, शेषफल में आया तब, ऐसे नहीं कह सकते कि घात 1 होता है। जब शेषफल में आ गया ना तो इसका घात कहाँ है, जब बहुपद में खोज रहे तो इसका घात है ही नहीं। जैसे देखिए इसमें खोजेंगे तो इसका घात खोजेंगे तो 1 भी नहीं है, इसका 1 है लेकिन इसका 0 है, कुछ नहीं है। बहुपद में ऐसा ही होता है। अब ऐसे तो कहते हैं कि 6 के पावर कितना आता है, 1 है, कुछ होना था 1 तो है ही है, लेकिन अलगे रहे ता कहें कि 1 है, अब अलगे नहीं। जब बहुपद के रूप में लिखा हुआ रहेगा तब घात क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया। देखिए इस पे 2 घात, इस पे 1 घात, इस पे 1 घात ना, में 0 घात। तो बस आपको घात को बराबर करके लिख देना है आंसर को। जहाँ आर एक्स बराबर 4 दिया है, 5 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए बस यही काम करना था आपको, बस घात को बराबर करना है। इसीलिए हम आंसर दे दिए क्योंकि आपको आंसर चाहिए था, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये लास्ट वीडियो था आपका, और बहुपद का एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में आएंगे, जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ठीक है,
आप लोग बने रहिए और पढ़िए। डेली एक वीडियो शाम के अपलोड होते हैं, जिसे आप देखना ना भूलें। और आप लोग मेरे चैनल